बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल वला यज़ालु हय्यन क़य्यूम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल अव्वल वल आखिर वज़ ज़ाहिर वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम। आज दरस-ए-कुरान.com के इस प्रोग्राम में भाई मोहम्मद शफीक साहब की दावत पर हाजिर हुआ। और इससे पहले मुझे याद है कि गालिबन 2010 में या 9 में एक प्रोग्राम था, इसी हॉल में हम बैठे थे। उस वक़्त एक प्रोग्राम किया था जिसमें मैंने कसीदा हुज़्न हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला, शायद आप लोगों ने देखा हो। आप थे भी उस प्रोग्राम में? अच्छा। और पंजाबी की एक कलाम पंजाबी का हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में बहुत ही प्यारा कलाम, वो जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने आई फिर लेके गई। और आपको ये भी बताता चलूँ कि आज भी हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर मौजूद है मक्का मुकरमा से ताइफ, और ताइफ से 120 किलोमीटर कच्चा रास्ता। बड़ा ज़बरदस्त रहबर चाहिए होता है वहाँ जाने के लिए। और वहाँ एक चारदीवारी सी है जिस पे एक तख्ती लगी हुई है, बैत हलीमा सादिया, यानी हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का घर। आज भी जहाँ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बचपना गुजरा, आज भी वो मकाम मौजूद है। तो सबसे पहले तो काबिल तारीफ़ हैं हमारे शफीक भाई, अल्लाह इनको जज़ाए खैर अता फरमाए, जो मुस्तकिल मिजाजी से एक ही काम को लेके चले और करते रहे। वो कहते हैं अल इस्तिकामतु फौक़ अल्फ़ करामा। इस्तिकामत जो होती है, 1000 करामतें एक तरफ, इस्तिकामत एक तरफ। क्या समझे? यानी एक आदमी करामत दिखाता है, 1 करामत, 2 करामत, 3 करामत, तो कहते हैं ये इस्तिकामत जो होती है, ये मुस्तकिल मिजाजी के एक ही काम को करना और उसको लेके चलते रहना। ये 1000 करामत एक तरफ और इस्तिकामत एक तरफ। तो इनकी इस्तिकामत को भी मैं दाद देता हूँ कि उस दौर में जब इब्तिदाई दौर था, मीडिया के हवाले से कुछ और बातें जो थीं, मुख्तलिफ़ मसाइल भी थे, तो उस वक़्त से लेके चलते रहे ऐसे अहबाब, ऐसे हजरात इस दरस-ए-कुरान.com की वजह से सामने आए कि जिसको पूरा आलम जानता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनके पीछे हाथ जो है हमारे शफीक भाई का है, अल्लाह पाक इनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। तो मुझे कहा गया कि फेसबुक पे भी इन्होंने कुछ लगाया, लोगों के कमेंट्स आए, फलां नात सुननी है, फलां नात सुननी है। अब मामला ये है कि इतनी सारी तो मैं अकेले तो सुना नहीं सकता, चलो सब मिल के थोड़ी थोड़ी सुनाए तो वो सारी फरमाइशें भी पूरी हो सकती हैं। और वो सारी पुरानी नातें हैं, जो फरमाइशें की गई हैं वो सारे कलाम पुराने हैं। मैं आपको कुछ नया सुनाने के लिए आया हूँ, आपको भी, और ये हमारे दरस कुरान के जो नाजरीन हैं और जो सामिईन हैं, तो उनको भी इंशाल्लाह कुछ जी चाहते कुछ नया कलाम सुनाऊं। आपकी क्या राय है भाई? कुछ आप भी बता दें। ऐसा ही होना चाहिए ना, पुराना तो सुन लिया और सुन सुन के शायद सुन भी हो गए। अब तो फ़ोन करके बच्चे भी सुनाते हैं कि ये देखें अंकल हमें पढ़े, कदी उठती सी कदी, खुशी होती है, दिल खुश होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला का फजल हो गया। ये अल्लाह की तरफ से, हमारा कमाल नहीं है। अल्लाह चाहे तो वो तो गूंगों से काम ले लेता है, अल्लाह काम लेना चाहे तो पत्थरों से ले लेता है, और लिए हैं अल्लाह ने। अल्लाह काम लेना चाहे जानवरों से ले लेता है, हाथ पाँव नहीं है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे भी काम ले रहा है। ये तो अल्लाह हमसे काम ले रहा है, तो हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह शुक्र है तेरा कि तूने हमें इस काबिल समझा कि हमसे काम लिया, वरना हमारा कमाल नहीं है। क्या ख्याल है भाई? कोई कह सकता है मेरा कमाल है? अल्लाह तो कौमों की कौमों ख़त्म कर देता है और दूसरी कौम, यस्तब्दिल कौमन गैरकुम असा अन यकून खैरम मिनहुम। अल्लाह कहते गड़बड़ करोगे तो तब्दील करके दूसरी कौम ले आऊँगा, वो फिर अल्लाह को मानेगी। तो लिहाजा एक फ़र्द वाहिद कहाँ कह सकता है कि मेरी वजह से हो रहा है? ये सब अल्लाह के फजल करम से हो रहा है, ये अल्लाह ने ही तौफीक दी है। सब कह दो भाई अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो माँ की गोद में अल्लाह ने हमें कलमा पढ़ा लिया, ये क्या कम सआदत है
कि जन्नत की डिग्री तो मिल गई ना, जिसने कलमा पढ़ लिया भाई वो जन्नत में तो जाएगा ना। हाँ ये और बात है कि आमाल की जजा और सजा वो तो होगा, लेकिन जन्नत में तो जाएगा। तो माँ की गोद में जो अल्लाह ने हमें जन्नत की टिकट दे दिया, ये क्या कम नेमत है? सब क्या कह दो भाई अल्हम्दुलिल्लाह, फिर कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। तो बातें तो चलती रहेंगी। मैं एक कलाम से इब्तिदा करता हूँ। काफ़ी अरसे से हजरात फरमाते थे कि भाई आप कसीदा बुर्दा शरीफ पढ़ें, तो मैं भी सोचता था कि कभी पढ़ना चाहिए। एक कसीदा मैंने और पढ़ा है, अभी नया वॉल्यूम जो आया है 14वां, उसमें जो कुरान करीम के नुस्खों को जलाया जाता है ना, अभी भी एक पादरी ने जलाया था उसको, फिर मैंने उस कसीदा में एक जवाब भी दिया। और एक सदाबहार एक चीज़ ऐसी है कि इंशाल्लाह आप उसको सुनेंगे और उसमें कुछ हक़ाइक़ और दलाइल से भी बात की गई है इंशाल्लाह। मकसूद हमारा तनकीद नहीं होता भाई, हमारा जो इख्तिलाफ है वो जुर्म से है, मुजरिम से नहीं है। हम गुनाह को गुनाह समझते हैं, गुनाहगार को बुरा नहीं समझते। इसीलिए तो कहा कि काफिर को भी काफिर ना समझो और उसको बुरा भला ना, उसके कुफर से नफरत है हमें। हमें नफरत किससे है भाई? उसके कुफर से नफरत है। हमें गुनाहगार के गुनाह से नफरत है, और हम खुद भी कहते हैं कि हम उससे बचे, अल्लाह हमें भी उससे बचाए। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो रहमतुल लिल आलमीन है ना, पूरे आलम के लिए, सिर्फ मेरे आपके लिए नहीं। जमादात, नबातात, हैवानात, हर चीज़ के लिए अल्लाह ने रहमत बना के भेजे। तो लिहाजा हमारा मकसद तो सारे जुड़ के चले। लिहाजा कोई अगर गलती करता है तो उसको तंबीह करना भी मुसलमान का काम है। तो तनकीद बराए इस्लाह तो ठीक है, तनकीद बराए तनकीद काम नहीं देती, उससे इख्तिलाफात पैदा होते हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इस उम्मत को जोड़ के रखे। जिस तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को जोड़ते थे, अल्लाह ताला हमें भी जुड़ने वाला बनाए और औरों को जोड़ने वाला बनाए। तो मैं एक कलाम आपको सुनाता हूँ। वो कसीदा तो फिर आप सुन लिएगा इंशाल्लाह, फिर कभी आया वो कसीदा भी आपको सुनाऊंगा, अल्लाह का हुक्म हुआ। अभी फिलहाल अभी जो आया ये 3-4 साल पुराना वादा पूरा हो रहा है, तो अब जो वादा करूंगा तो उसको ज़रब दे दो आप 4 से 8 से, अल्लाह खैर करे, जिंदगी रही। शफीक भाई आते रहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपको खुश रखे, आपकी टीम को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए, आप सबको खुश रखे, आप दूर दूर से आए, अल्लाह आपका आना कबूल फरमाए। बिल्कुल बिल्कुल नज़र आ रहा है, अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। तो चलें मिल के पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और ये कसीदा बुर्दा शरीफ क्या दर्द था, अल्लाह अकबर। अल्लामा बुसैरी रहमतुल्लाह अलैह, आज भी मस्जिद नबवी की अंदर की दीवारों के ऊपर यह कसीदा लिखा हुआ है। आप गए होंगे, जो नहीं गए अल्लाह उनको भी ले जाए। आप आंखों से देखेंगे कि अब भी लिखा हुआ है। इसका एक पस मंजर है, बड़ा वक्त है नहीं, उसकी तरफ मैं जाना नहीं चाहता। खुलासा ये है कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। यानी उसके पर नहीं होते उस बात, लेकिन परवाज की ताकत क्यों? क्योंकि दिल से निकली हुई है। तो अल्लाह ताला हमें अहले दिल बना दे कि हम दिल से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अशआर उनके पढ़ें और उनकी इताअत करें। तो मैं चंद अशआर उस कसीदे के पढ़ूंगा। तो पहला मिसरा तो सबको ज़बानी ही याद है माशाल्लाह, आप भी मेरे साथ थोड़ा थोड़ा मिल के उसको दोहराएंगे इंशाल्लाह। तो कुछ उर्दू की मिक्सिंग के साथ मैंने उसको पढ़ा है। दुरूद शरीफ पढ़ लें तमाम अहबाब। अल्लाह। तो शायर ने कहा और बड़े प्यारे अंदाज में और कहने लगा, सहर का वक्त था मासूम कलियां खिल खिलाती थी, हवाए खैर मकदम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील भी उतरे न थे काबे के मिंबर से कि इतने में सदा आई ये अब्दुल्लाह के घर से। मुबारक हो शंगे हर दूसरा तशरीफ ले आए, मुबारक हो शंगे हर दूसरा
तशरीफ ले आए। मुबारक हो मोहम्मद मुस्तफ़ा तशरीफ ले आए। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि व सकलैन वल फरीक़ैन मिन उर्ब व मिन अजम। मौलाया सल्ली व सल्लिम अबदन अला हबीबिका खैरिल वो मोहम्मद फ़ख्र आलम बादशाह इंसो जहां। वो मोहम्मद फ़ख्र आलम बादशाह इंसो जहां। सरवरे कौनैन सुल्ताने अरब शाहे अजम। सरवरे कौनैन सुल्ताने अरब शाहे अजम। एक दिन जिब्रील से कहने लगे शाहे उमम, तुमने देखा है जहाँ बतलाओ तो कैसे हम। अर्ज़ की जिब्रील ने शाह दिए मोहतरम, आपका कोई मुमासिल ही नहीं रब की कसम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मेरा दिल कहता है कि आप भी मिल के पढ़ें, और ये हमारे जो नाजरीन हैं दर्स कुरान वाले या सामियाइन सामियात हैं, वो भी मिल के मोहब्बत से इस शेर को मेरे साथ पढ़ें। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। हुवल शफ़ाअतुहु हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्ली हौलिन मिनल्लाह वलिमुक़तहिम। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। सलाम उस पर के जिसने बेक
बेकसों की दस्तगीरी की। सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की। सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फ़कीरी की। सलाम उस पर के जिसके घर में चांदी थी न सोना था। सलाम उस पर के टोटा बोरिया जिसका बिछोना था। सलाम उस पर के असरारे मोहब्बत जिसने समझाए। सलाम उस पर के जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए। सलाम उस पर जो सच्चाई की खातिर दुख उठाता था। सलाम उस पर जो भूखा रह के औरों को खिलाता था। सलाम ने आमिना के लाले महबूब सुबहानी। सलाम फ़ख्र मौजूदात फ़ख्र नौए इंसानी। तेरी सूरत तेरी सीरत तेरा नक्शा तेरा जलवा तबस्सुम गुफ्तगू बनता नमाजी खंद पेशानी। तेरा दर हो मेरा सर हो मेरा दिल हो तेरा घर हो। तेरा दर हो मेरा सर हो मेरा दिल हो तेरा घर हो। मिलके तेरा दर हो मेरा सर हो मेरा दिल हो तेरा घर हो। तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद तूलानी। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबी वल आलि वस्सहबी वत्ताबिईन लहुम अहले तुक़ा वन्नुक़ा वल्हिल्मि वल्करमि सुम्मा अर्रिज़ा अन अबी बक्रिन व अन उमर। सुम्मा अर्रिज़ा अन अबी बक्रिन व अन उमर व अन उस्मान बिलकरमी। या रब्बी बिलमुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना। या रब्बी बिलमुस्तफ़ा बल्लिग़ मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन
दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। आखिर में सब मिल के मोहब्बत से दर्द से शेर को पढ़ें। मौलाया सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। www.darsequran.com